सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का तृतीय पाठ डिजी भारतम का अध्ययन करने जा रहे हैं। डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया, तकनीकी भारत, कंप्यूटर को जानने वाला भारत, डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अध्याय संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अध्याय टुडे, आज संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। डिजिटल इंडिया तकनीकी भारत इत्यस्य इस शब्द की चर्चा बातचीत श्रूयते सुनाई देती है। आज पूरे विश्व में तकनीकी भारत अर्थात डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कै भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। इस पदस्य, पद का, षष्ठी एक वचन है। इस पद का, कौन से पद का? डिजिटल इंडिया इस शब्द में कै भाव, क्या भाव है? इति ऐसा, मन से, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, मन में जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्पद्यते, उत्पन्न होती है कि आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनाई देती है और इस शब्द का, इस पद का क्या भाव है, ऐसी मन में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, तृतीया एक वचन, मानवस्य, षष्ठी एक वचन, आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ, समय के बदलाव के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती है, उनमें भी बदलाव आता है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में, पुराने समय में ज्ञानस्य, ज्ञान का, नॉलेज का, षष्ठी एक वचन, आदान प्रदानम, लेन देन, आदान और प्रदान, मौखिकम आसीत्, वर्बल होता था, बोल करके ही बताया जाता था। आसीत में अस धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। विद्या च, और विद्या को, ज्ञान को श्रुति परंपरा ग्रहाते समय, सुनकर ही, श्रुति परंपरा के द्वारा ही ग्रहण किया जाता था कि पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान वर्बल ही, मौखिक ही होता था और विद्या को श्रुति परंपरा के द्वारा अर्थात सुन करके ही ग्रहण किया जाता था। अनंतरम, बाद में, तालपत्रों पे, ताल वृक्ष के पत्तों पर, भोजपत्रों पे, भोज वृक्ष के पत्तों पर, लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने के काम शुरू हुआ। यानी तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर, भोज वृक्ष के पत्तों पर लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तनी काले, बदलते हुए समय में, काले सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले, बदलते हुए समय में, कर्गदस्य, षष्ठी एक वचन है, कागज का, लेखन्या च, और लेखनी का, पेन का, कलम का, आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषाम एव, सभी के, मनोगतानाम भावानाम, मन के भावों को,
कर्गदोपरि कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ किया। कर्गदस्य षष्ठी आविष्कारेण, करण कारक है, तृतीय विभक्ति है। सर्वेषाम षष्ठी बहुवचन है। मनुगता नाम षष्ठी बहुवचन है। भावा नाम षष्ठी बहुवचन है। यानी बदलते हुए समय के साथ कागज और कलम का आविष्कार हुआ और मनुष्य के भावों को, मनुष्य के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू किया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता ऐतिष्ठ। टंकण यंत्रस्य, टंकण होता है टाइप किया हुआ, टाइपराइटर। आविष्कारेण, टाइपराइटर के आविष्कार से तू तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री जो तालपत्र पर और भोज वृक्ष के पत्तों पर लिखी हुई थी वो क्या हुई, टंकिता सती, उन्हें टाइप कर दिया। बहुकालाय सुरक्षिता ऐतिष्ठन, जो बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहती थी। ऐतिष्ठन में स्था धातु है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। बहुकालाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधे, वैज्ञानिक तकनीक, प्रगति यात्रा उनके आगे बढ़ने की यात्रा, पुनरपि अग्रे गता अर्थात जो वैज्ञानिक तकनीक है उनकी प्रोग्रेस की यात्रा भी आगे गई। अध्याय आज सर्वाणि कार्याणि, सभी काम संगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक होता है कंप्यूटर नामक यंत्र से, साधितानि भवन्ति संपन्न किए जाते हैं, हल किए जाते हैं। आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से हल किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं। भवन्ति वर्णाएं हैं, यहाँ पे भू धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। समाचार पत्राणि, न्यूज़पेपर्स, पुस्तकानि बुक्स च और कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से ही पठ्यन्ते पढ़ते हैं, लिख्यन्ते च लिखते हैं। आजकल समाचार पत्र, किताबें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ते हैं और लिखते हैं। कर्गद उद्योगे, जो कागज का उद्योग है। पेपर फैक्ट्रीज है। वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षाकर्त्यन्ते समय, यानी कागज की फैक्ट्रियों में, कागज के उद्योगों में पेड़ों का उपयोग, कागज बनाने में पेड़ों को काट कर किया जाता था। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। परंतु संगणकस्य, कंप्यूटर के षष्ठी एकवचन है। अधिकाधिक प्रयोगेण, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से, प्रयोगेण में तृतीय विभक्ति एक वचन है। वृक्षाणाम षष्ठी बहुवचन है। पेड़ों के कर्तने काटने में न्यूनता कमी भविष्यति होगी, भू धातु है। लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है कि पहले कागज को बनाने में पेड़ों को काटा जाता था, परंतु अब कंप्यूटर के अत्यधिक प्रयोग के कारण पेड़ों को काटने में कमी आएगी, कमी होगी, इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन तृतीय एक वचन है। पर्यावरण सुरक्षाया पंचमी षष्ठी एक वचन। दिशि सप्तमी एक वचन। महान उपकारो भविष्यति, इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा में, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना होता है अब। आपणे बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तुओं को खरीदने में, रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने में पैसों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट
कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थान गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र सब जगह रूप्यकाणां रुपयों का स्थान गृहीतवन्तौ स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य यानी बैंक च अपि और भी सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यते। बैंक के और भी कार्य संगणक यंत्रेण, तृतीय वचन है, संगणक यंत्र से संपाद्यन्ते संपादित होते हैं। यानी वित्तकोशस्य बैंक के और भी सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से हल किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुविध अनुप्रयोग अर्थात अनेक प्रकार की जो एप्लीकेशंस है, ऐप है, पेटीएम है या अनेक प्रकार के बैंकों की जो एप्लीकेशंस है। मुद्रा हिनाय, बिना मुद्रा के, बिना पैसों के विनिमय, लेन देन, कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायका संति, सहायक है। संति में अस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष, बहुवचन है अस्ति स्तः संति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं पर भी यात्रा करनी हो। भवेत् विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भू धातु है। रेलयान यात्रा पत्रस्य, रेलगाड़ी का यात्रा टिकट, यात्रा पत्रस्य रेल टिकट। वायुयान यात्रा पत्रस्य एयर टिकट, हवाई जहाज का टिकट। अनिवार्यता अद्य नास्ति, उनकी अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, यहाँ पत्राणि शब्द टिकट के लिए आए हैं कि सभी टिकट। अस्माकं, मम आवयो अस्माकं षष्ठी बहुवचन है। चल दूरभाष यंत्रे, हमारे मोबाइल फ़ोन के ईमेल में ये सुरक्षित होते हैं। कहीं पर भी हमें यात्रा करनी हो, रेल यात्रा की टिकट हो, हवाई यात्रा की टिकट हो, उसकी आजकल आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार के टिकट हमारे मोबाइल फ़ोन की ईमेल में सुरक्षित होते हैं। यानी उन सभी को संदृश्य दिखा करके वयम हम सब सौकर्येण आसानी से यात्राया आनंद ग्रहणीम, यात्रा का आनंद ले सकते हैं। सौकर्येण में तृतीय विभक्ति एक वचन है, यात्राया पंचमी षष्ठी एक वचन है। यानी हमारे मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित टिकट को दिखा करके हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय भी, हॉस्पिटल्स में भी, अस्पताल में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए रूप्यकाणां, पैसों की आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, आजकल पैसों की आवश्यकता आजकल अनुभव नहीं होती। नगद लेन देन की आजकल आवश्यकता महसूस नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सर्वत्र एवरीवेयर, सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम, फीस को, हॉस्पिटल के चार्ज को प्रदातुम, देने के लिए शक्यते, संभव है। प्रदातुम में तुमुन प्रत्यय है, के लिए के अर्थ में यूज होता है कि आजकल सर्वत्र सब जगह डेबिट और क्रेडिट के कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तद्दिनं न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यन्ति। तद्दिनम, तत् वह दिनम, दिन, न अति दूरम, ज़्यादा दूर नहीं है। यदा, जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्रम एकमात्र, चल दूरभाष यंत्रम आदाय एक मोबाइल फ़ोन को लेकर के, सर्वाणी सभी कार्याणि कार्य साधितुम करने में, समर्था भविष्य में सफल होंगे, समर्थ होंगे। कि वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम अपने हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर के सारे कार्य संपन्न कर सकेंगे। यहाँ पे चल दूरभाष यंत्रम आदाय शब्द है, चतुर्थी एक वचन है।
साधितुम तून प्रत्यय साधने के लिए, हल करने के लिए। भविष्य में भू धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है। वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति। हमारे कपड़े की जेब में पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्रपुट के जेब में रुपये का नाम षष्ठी बहुवचन है। पैसों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। भू धातु है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पासबुक, चेकबुक इति अन्य आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इन सब की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम चतुर्थी विभक्ति के लिए यूज होता है, पढ़ने के लिए। पुस्तका नाम किताबों की षष्ठी बहुवचन। समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की षष्ठी बहुवचन। अनिवार्यता समाप्त पराया भविष्यति, यानी पढ़ने के लिए किताबों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए। अभ्यास पुस्तिकाया पंचमी षष्ठी एक वचन है। अभ्यास पुस्तिका नोटबुक्स। कर्गदस्य व और कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम और नए ज्ञान की खोज करने के लिए। शब्दकोशस्यापि डिक्शनरी की भी, शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, यानी जिस मार्ग से हम अपरिचित है, जिस मार्ग को हम जानते नहीं हैं, उसको जानने के लिए। मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक की, किसी गाइड की। मानचित्र से मानचित्र की, मैप की आवश्यकता या अनुभूति अपि न भविष्यति, उसकी आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। मोबाइल के अंदर नेविगेशन डाल करके हम किसी भी मार्ग की आसानी से खोज कर सकते हैं। हमें किसी गाइड की, किसी मानचित्र की कोई आवश्यकता नहीं है। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् यह सर्व सब एकेन एव एक ही यंत्रेण यंत्र से कर्तुम कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम सब्जियां इत्यादि खरीदने के लिए। फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, फ्रूट्स खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु रेस्टोरेंट में, रेस्ट हाउस में, होटल्स में। कक्ष सुनिश्चितम कर्तुम कमरा बुक करवाने के लिए। चिकित्सालय हॉस्पिटल में, अस्पताल में। शुल्कम प्रदातुम शुल्क देने के लिए, चार्ज देने के लिए, फीस देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम स्कूल और कॉलेज की फीस देने के लिए। किम बहुना और भी। दानम अपि दातुम दान देने के लिए। चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, यानी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। क्या काम करने के लिए? सब्जियां खरीदने में, फल खरीदने में, किसी होटल में कमरा बुक करवाने में, हॉस्पिटल में फ़ीस देने में, स्कूल और कॉलेज की फ़ीस देने में, और यहाँ तक भी दान देने में भी मोबाइल फ़ोन पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारतम डिजिटल इंडिया, तकनीकी भारत। इति इस, अस्याम इस, दिशि सप्तमी एक वचन है, दिशा में। वयम हम सब, भारतीय इंडियंस, द्रुत गत्या तेज गति से, तृतीय एक वचन है। अग्रेसरामः बढ़ रहे हैं, यानी तकनीकी भारत की इस दिशा में, डिजिटल इंडिया की इस दिशा में हम सब भारत के लोग तेज गति से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हमारा तृतीय अध्याय डिजि भारतम का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर अर्थात अभ्यास कार्य करेंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद।